वेलकम टू CAGurujiClasses.com। बजट 2024 के बाद नए इनकम टैक्स स्लैब रेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न की डेट में भी चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में आपके साथ में 2 ईयर्स के इनकम टैक्स स्लैब रेट डिस्कस कर रही हूँ। असेसमेंट ईयर 24-25 जिनकी ITR आपको भरनी है 31 जुलाई 2024 तक, और असेसमेंट ईयर 25-26 2 ईयर्स के डिस्कशन कर रहे हैं हम स्लैब रेट और ITR की नई डेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26 जिनका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 23-24 और इसका रहेगा 24-25। दोनों ही ईयर्स के जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि बजट 2024 में कोई भी चेंज इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे पास इन दोनों ही जो है ईयर्स में 2 तरह के स्लैब रेट्स एक्टिव हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस अब नए रिजीम पर करा है। इसे अब इस ईयर से असेसमेंट ईयर 24-25 से डिफ़ॉल्ट रिजीम भी बना दिया गया है। इसका क्या मतलब है, यानी ITR में ऑटोमेटिक जो रिजीम पिक करा जाएगा वो होगा न्यू रिजीम। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने के लिए, और अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा। नया फॉर्म आया है ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने के लिए, फॉर्म 10IEA। ये भी आपको पहले भरना पड़ेगा ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए या विदड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 दोनों के लिए सारे नियम बिल्कुल ही सिमिलर हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो दोनों ईयर्स पे एप्लीकेबल रहेगा। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेट की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सी समझा दूंगी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रही हूँ। मेक श्योर आप इसको एंड तक देखना, क्योंकि नई डेट की भी मैं इसमें बात कर रही हूँ। तो अगर आपकी इनकम है 2,50,000 तक, ओल्ड रिजीम के हिसाब से इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम है अगर आपकी 2,50,000 से 5 लाख तक, तो आप पर 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। यानी 2,50,000 से 5 लाख के बीच का डिफरेंस देखिए वो कितना है, 2,50,000। इसका निकालना है आपको 5%, जो आएगा 12,500 रुपीज़। इस तरह से होती है हमारी टैक्स की कैलकुलेशन। देन हमारी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो है सीधे 20%। 10% का कोई भी टैक्स ब्रैकेट नहीं है ओल्ड रिजीम में, सीधे 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो यानी कि जो ये डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे आपको निकालना है 20%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो गया 1 लाख रुपीज़। एंड देन 10 लाख एंड अबव पे हमारा जो आएगा टैक्स वो होगा 30%। ठीक है, तो जो स्लैब रेट में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको फ्यूचर में भी इसके लिए जानना है, कभी भी आप इसे देखना चाहें, तो हमारा आर्टिकल अवेलेबल है हमारे वेब पेज पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। जो स्लैब रेट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 2,50,000 तक इनकम एग्जाम्प्ट है, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। ये स्लैब रेट हमारा इंडिविजुअल्स, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। HUF के लिए भी एप्लीकेबल है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सभी के लिए ओल्ड स्लैब रेट में यही वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल है। ये किन पर्संस के लिए एप्लीकेबल है? अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो चाहे वो मेल है, फीमेल है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, बट उनकी एज अप टू 60 ईयर्स है, क्योंकि 60 साल से अबव एज होते ही जो इनकम में आपको एग्जाम्पशन मिलनी है टैक्स रेट के लिए वो हो जाती है 3 लाख। तो अगर आपकी एज 60 से 80 है तो आपके लिए एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 नहीं बल्कि 3 लाख कर दी जाएगी, और 3 से 5 लाख के बाद फिर आगे सेम स्लैब रेट है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर्स एंड अबव है, तो आपके लिए जो एग्जाम्पशन है वो सीधे 5 लाख दे दी गई है। यानी आपका जो 5% वाला टैक्स ब्रैकेट है वो खत्म हो गया है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, और 5 से 10 लाख पे 20 और 10 से अबव 30%। तो यहाँ मैंने सारे स्लैब्स डाले हुए हैं, आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अब बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, वो कैसे होगा? अब ये समझिए, गवर्नमेंट ने हमें एक रिबेट दी हुई है अंडर सेक्शन 87A।
जो यहाँ पे मैंने ये टैक्स निकाला ना 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 बनता है, इसकी रिबेट आपको सेक्शन 87A में मिल जाती है पूरी 12,500, यानी 5 लाख की अगर आपकी एग्जैक्टली इनकम है तो आपका जो टैक्स बनेगा वो भी होगा 12,500। आपने यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाना है, उससे पहले ही आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी पूरे इतने ही अमाउंट की, और आपका टैक्स हो जाएगा नील। तो इस तरह से आपका 5 लाख तक की इनकम पे ओल्ड रिजीम में कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की। और ओल्ड रिजीम में आपको सारी डिडक्शंस अलाउड हैं, सेक्शन 80, 24 सारी जो डिडक्शंस है हमारी वो ओल्ड रिजीम में अलाउड है। अगर आप ऐसे पर्सन्स हैं जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, हाउसिंग लोन ले रखा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, आप हैंडीकैप हैं, आपके मेडिकल के खर्चे हैं, मेडिक्लेम आपने करा रखा है, आपने पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए, वहां पे आपका टैक्स कम आ रहा है, या नए रिजीम में जाना चाहिए। तो आपको अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी और नए रिजीम के हिसाब से भी, जो आपके लिए बेस्ट हो आपको वो ऑप्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने बात कर ली ओल्ड रिजीम की, रिबेट की हमने बात कर ली, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा दोनों रिजीम्स में एप्लीकेबल है 4%, और साथ ही सरचार्ज भी हमारा एप्लीकेबल है। इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा होती है तो हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सरचार्ज के बारे में मैंने यहाँ अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया हुआ है। 50 लाख से अबव इनकम पे हमारा 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होता है। इस तरह से मैंने पूरा टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे डाला है। तो अब आप सभी ने ओल्ड रिजीम समझ लिया, कैलकुलेट करना समझ लिया। अगर नहीं समझा तो एक बार और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम है 3 लाख, ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है वो, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 2,50,000 तक तो नील है, 2,50,000 से 3 लाख दोनों का डिफरेंस कितना है? 50,000। इस पे आप टैक्स निकालेंगे, कितना आएगा? 5% के हिसाब से 2,500, और इतने की ही 87A की रिबेट मिल जाएगी। तो 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स हो जाएगा नील। वैसे ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम आती है डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद, तो आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे आपको सीधे सीधे 87A की 12,500 रुपीज़ की रिबेट मिल जाएगी। ये था हमारा ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम, अब आपको अगर जाना है ओल्ड रिजीम में तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और फॉर्म भी मैंने बता दिया, नया फॉर्म 10IE आपको फिल करना होगा। अभी जो हमने ITR भरनी है 31 जुलाई 2024 तक, फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा हमारा? 23-24। इसका जो फॉर्म 10IE है, ये नया फॉर्म अभी एक्टिव नहीं हुआ है पोर्टल पे, गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी है इस फॉर्म को। जैसे ही पोर्टल पे एक्टिव होगा आपको उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यू टैक्स रिजीम। तो गवर्नमेंट का सारा फोकस अब हो चुका है न्यू टैक्स रिजीम पे। इसे बना दिया गया है डिफ़ॉल्ट रिजीम, और इसमें बहुत सारी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। पहले हम इसका स्लैब डिस्कस कर लेते हैं। इस रिजीम में 3 लाख की डायरेक्टली हमारी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं है 3 लाख तक की इनकम पे। 3 लाख से 6 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स ब्रैकेट रहेगा 5%, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया 3 लाख। 3 लाख का 5% विच केम 15,000 रुपीज़, ठीक है। देन हमारा आता है 6 लाख टू 9 लाख, ये वाला ब्रैकेट आता है। सीधे हमारा यहाँ पे आ जाता है 10%, तो 3 लाख हो गया यहाँ पे भी डिफरेंस। 3 लाख का 10% हमारा यहाँ पे टैक्स आ जाता है 10,000। ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऊपर वाला भी ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 लाख तक की इनकम पे आपका 45,000 टैक्स। देन 9 लाख टू 12 लाख हमारा जो टैक्स ब्रैकेट रहे 15%। 12 लाख टू 15 लाख रहेगा 20%, एंड 15 लाख अबव होते ही 30% के टैक्स ब्रैकेट में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए स्लैब रेट काफ़ी कम दे दिया गया है, जो परसेंटेज है हमारी यहाँ पे टैक्स की काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू द इनकम। इसीलिए इस नए टैक्स रिजीम से गवर्नमेंट ने डिडक्शंस छीन ली हैं। बहुत ही माइनर सी डिडक्शंस इसमें अलाउ करी जाती हैं, जैसे कि सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी, पर असेसमेंट ईयर 24-25 से ये सभी को अलाउड है स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है। दोनों ही केसेस में सीधे सीधे आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में भी और ओल्ड रिजीम में भी अलाउ कर दी जाएगी। देन आपकी अगर फैमिली पेंशन है
तो फैमिली पेंशन के केस में जो हमें डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो अब नए रिजीम में भी अलाउ कर दी गई है। सेक्शन 80 CCD 2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में, वो भी नए रिजीम में अवेलेबल है। अग्निवीर कॉर्पस फंड का यहाँ पे जो बेनिफिट है वो अवेलेबल है नए रिजीम में, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है तो उसका बेनिफिट लेके आप अपना जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये डिडक्शंस आपको नए रिजीम में अलाउ कराई गई हैं। साथ ही नए रिजीम में एक और बेनिफिट है जो हमने रिबेट डिस्कस करी थी ना ओल्ड रिजीम में भी, अंडर सेक्शन 87A, वो इसमें भी अवेलेबल है, बट इसमें ज़्यादा है। इसमें बोला है कि इनकम की लिमिट है 7 लाख। आपने सुना भी होगा 7 लाख तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री है। 7 लाख तक की इनकम पे जितना भी टैक्स बनता है वो सारा आपको मिल जाता है 87A में रिबेट में। तो अगर हम ये टैक्स स्लैब देखें, 7 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा, 15,000 तो हमारा यहीं पे आ गया 6 लाख तक, और अब हमारा अगले 1 लाख पे 10% लगेगा 10,000, यानी कि 7 लाख पे कितना टैक्स बनता है नए रिजीम के अकॉर्डिंग 25,000। ये पूरा 25,000 का टैक्स हमें मिल जाएगा एज रिबेट, ठीक है, और हमारा जो टैक्स है 7 लाख तक की इनकम पे वो हो जाएगा निल। अब नए रिजीम में ना एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है। नए रिजीम में टैक्स पेयर्स को एक मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल कराई गई है। इसको हम समझते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है राम, एक है श्याम, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। राम की सैलरी है 62,500 पर मंथ, श्याम की सैलरी है 63,000 पर मंथ। यानी अगर हम इन्हें ईयरली देखें तो ये बन जाती है 7,50,000 और ये बन जाती है 7,56,000। ठीक है, अब हम नए रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं दोनों की। तो इसकी इनकम होगी 7,50,000, इसकी 7,56,000। दोनों ही सैलरी इनकम अर्न करते हैं तो दोनों को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000। इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई। ठीक है, 7 लाख आ गई इसकी नेट टैक्सेबल इनकम और इसकी आ गई 7,06,000। तो अब यहाँ पे राम का कितना टैक्स बनेगा 7 लाख पे, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 25,000, और इसको रिबेट कितनी मिल जाएगी, इतनी ही रिबेट मिल जाएगी। इसका टैक्स हो गया निल। इसका टैक्स कितना बनेगा, इसका बनेगा 25,600 रुपीज़। क्या इसे सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी यहाँ पे 25,000 की? नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख से अबव है। इनकम इनकी 7 लाख से अबव है, तो इन्हें रिबेट नहीं मिल रही है, बट गवर्नमेंट ने इन्हें मार्जिनल रिलीफ दे दिया है कि जितना इनका इनकम बढ़ी, 6,000 की इनकम बढ़ी, 7 लाख से कितनी इनकम बढ़ी इनकी एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 6,000 की, तो गवर्नमेंट इनसे 6,000 ही टैक्स लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। यानी 25,000 में से उन्हें 19,600 रुपये का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और वो टैक्स कितना पे करेंगे, सिर्फ 6,000 रुपीज़। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर हम देखें 7 लाख से 10 रुपये भी इनकम एक्सीड हो रही है तो पूरा टैक्स बन जाता है पूरा 25,000। तो लोग कहते हैं कि हमारी इनकम तो बढ़ी सिर्फ 10 रुपये और टैक्स आप मेरे से ले रहे हो 25,000, एटलीस्ट उतना ही टैक्स ले लो जितनी इनकम बढ़ी है। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल रिलीफ, जिसमें जितनी आपकी इनकम बढ़ती है बस उतने अमाउंट तक ही आपसे ये टैक्स वसूला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 25,000 जहाँ तक मार्जिनल रिलीफ रहेगा उतने तक की इनकम पे आपको मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिर्फ उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितनी आपकी इनकम एक्सीड हुई है। तो यहाँ पे राम और श्याम का आप टैक्स कैलकुलेशन देख सकते हैं किस तरह से आया। इसको रिबेट का बेनिफिट मिल गया, इसको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल गया। तो जितनी इसकी इनकम बढ़ी इसने सिर्फ उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने इसको रिलीफ दे दिया, मार्जिनल रिलीफ। सो दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज इन द न्यू टैक्स रिजीम। इसमें अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी मार्जिनल रिलीफ की। तो मार्जिनल रिलीफ को लेकर आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें एक लूप होल है वो भी बताऊंगी अपनी उस वीडियो में। तो न्यू रिजीम का जो भी स्लैब रेट है अभी मैंने तो आपको लिख के दिखाया, आपको हमारे आर्टिकल में एग्जैक्ट मिल जाएगा। सरचार्ज भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने अब नए रिजीम में सरचार्ज भी 25% तक कर रखा है मैक्सिमम। ठीक है, तो काफ़ी और चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आप इनको पढ़िए। इसमें मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के, लोकल अथॉरिटी के, कंपनी के, सभी के जो है टैक्स रेट्स कवर कर दिए हैं। आप आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल और HGF, AOP, BOI के टैक्स रेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की न्यू डेट। आपने समझ लिया 2 रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ओल्ड एंड न्यू। हम इसे बोल देते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। और मैंने आपको बता दिया अब आपकी न्यू टैक्स रिजीम तो डिफ़ॉल्ट रिजीम है, यानी अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो नए रेट से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा आईटीआर भरते हुए। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 10I। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। देखिए आईटीआर में ना अब एक ऑप्शन है, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहेंगे नए टैक्स रिजीम से आपको यहाँ पे येस सिलेक्ट करना होगा। येस सिलेक्ट करते ही आपको एक ये फॉर्म 10IA फाइल करना होगा अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है। और यहाँ पे एक नोट लिखा है, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). यानी अगर आप ओल्ड रिजीम चाहते हैं लेना, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है अपने लिए ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक ही भरनी होगी। वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भरने का मौका होता है, बट वो मौका अब आपका छीन लिया गया है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना चाहोगे तो वो आपको करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), यानी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग की डेट है उसी डेट तक आप ये जो ऑप्शन है ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने की वो अवेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनका एम्प्लॉयर उनका टीडीएस काटता है सैलरी पे, तो उस टाइम पे वो एम्प्लॉयर जब पूछता है कि आपको नए रिजीम में जाना है या ओल्ड रिजीम में जाना है, तो नॉलेज ना होने की वजह से वो कोई भी रिजीम ऑप्ट कर लेते हैं। बाद में उन्हें लगता है कि शायद एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स जो है नए रिजीम में काट लिया जबकि मेरे लिए ओल्ड बेनिफिशियल है, तो वो उसको स्विच कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के टाइम। बट बिजनेसमैन को बड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि उनको फॉर्म भरना है 10IEA, और ये ऑप्शन जो वो विड्रॉ कर सकते हैं अपने जो लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हैं, तो बहुत ही केयरफुली उनको चूज़ करना है अपने लिए नया या ओल्ड रिजीम। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं सारे स्लैब्स, ओल्ड एंड न्यू, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, रिबेट के बारे में डिस्कस कर लिया, मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिस्कस कर लिया। आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और मैंने आपको आईटीआर की नई डेट भी बता दी है कि आपको केयरफुल रहना, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहें तो आप आईटीआर टाइम पे अपनी भरिएगा 31 जुलाई से पहले। आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट है incometax.gov.in, ये इस पर अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं फाइलिंग के लिए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें उम्मीद है कि ये फाइलिंग के लिए आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही ये फॉर्म अवेलेबल होंगे आपको हमारे कोर्सेज़ में भी अपडेटेड आईटीआर्स मिल जाएंगी। अपडेटेड मिल जाएगा हमारा पूरा इनकम टैक्स का कोर्स जो यहाँ अवेलेबल है हमारे वेब पेज पर cagurujiclasses.com पे। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ भी है, लिमिटेड वैलिडिटी के साथ भी है। ठीक है, तो उनमें ये अपडेट हो जाएंगे। तो आप हमारे कोर्सेज़ का भी बेनिफिट लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि वहाँ भी हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट cagurujiclasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम एंड लिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।